गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का दो पाथवे है ना, एक में है जेनेसिस, एक में है आपका जिनोलाइसिस। जेनेसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन कैसे स्टोर होता है ना, और उसके बाद वही ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है, ग्लाइकोजन जो बनता है, वो ग्लाइकोजन फिर से कैसे ग्लूकोज में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें? ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। ठीक है, तो कहता है कि द कन्वर्जन ऑफ ब्रेक डाउन और स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मेनली ये कहता है आपको कि जो कन्वर्जन होता है या ब्रेक डाउन होता है किसका? स्टोर्ड ग्लाइकोजन का, किसमें? ग्लूकोज में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेनली लिवर और मसल में होता है। ठीक है, फिर ये कहता है कि इसको ना एटीपी चाहिए ना यूटीपी चाहिए। ठीक है, कहता है कि इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी और यूटीपी, ना एटीपी चाहिए इसको ना यूटीपी चाहिए। आप कहते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो आपका दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइकोजन और लाइसिस। मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ये क्या बना लेगा? फिर से ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये मेनली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है फास्टिंग के टाइम पे, जब आप फास्ट करते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी में फूड की कमी होती है, आप क्या होते हैं, खाना नहीं खा रहे होते, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो वही जो स्टोर्ड एनर्जी होता है, उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं कब? फास्टिंग के टाइम पे। ठीक है, कहते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन नेसेसरी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आप फास्टिंग करोगे या आपको खाना किसी वजह से नहीं मिल रहा होता है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी जो है वो क्या करेगा? उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ठीक है, फिर कहता है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये क्या करेगा? एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर कहता है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन कैन लीड्स टू ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, देखो अब ये बात तो सबको पता है कि एक्सेस अमाउंट में कुछ भी खराब होता है ना, तो जब अगर मान लो कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन मतलब कि जब ग्लाइकोजन का स्टोरिंग जो होगा वो बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक जगह आके जमा हो जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके वजह से आपको क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जिसको आप GSD भी बोलते हो। ठीक है, तो मेनली जो ग्लाइकोजन के से होने वाले डिजीज होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, उसमें आपके इंसुलिन, ये डायबिटीज आ जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कहता है कि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का ये क्या हो गया? आपका पाथवे हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या है? आपका ग्लाइकोजन है। हमने ग्लाइकोजेनेसिस जब किया था पाथवे, तो उसमें सबसे लास्ट स्टेप क्या था? ग्लाइकोजन था। अब इसी ग्लाइकोजन को हम किस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ग्लूकोज में। ठीक है, या तो इसको लिवर में या तो इसको मसल में। ठीक है, तो कहते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसके प्रेजेंस में? तो कहता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अल्फा 4 ग्लूकन ट्रांसफरेज अमाइलो अल्फा 6 ग्लूकोसाइडेज। देखो ये यहाँ पे 3 एंजाइम का यूज हो रहा है, ग्लूकन ट्रांसफरेज और ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली क्या होता है कि ये जो आपका लिंकेज होता है ना अल्फा 1,4 का, कार्बन 1 मतलब कि मेनली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है और उसका जो कार्बन के साथ अटैचमेंट होता है उसको ये दिखाता है। ठीक है, कि अल्फा 1,4 का लिंकेज, अल्फा 1,6 का लिंकेज। ठीक है, यही चीज यहाँ पे ये बोल रहा है। ठीक है, कि अल्फा जो है वो कार्बन नंबर 4 से अटैच होगा और एक जो है वो आपका कार्बन नंबर 6 से अटैच होगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे एक तरफ इसने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, दूसरी तरफ वही ग्लूकोज का, एक तरफ क्या हो जाएगा? जो कार्बन नंबर 4 से अटैच होगा, एक तरफ कार्बन नंबर 6 से। तो इसी चीज को यहाँ पे इसने दिखाया। तो मेनली जो आपका यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको या तो तुम इस तरीके से लिख लो या तो फिर इस तरीके से बना लो। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे सेम चीज है, या फिर अल्फा 1,4 लिंकेज डाल दो या अल्फा 1,6 लिंकेज डाल दो। ठीक है, अब है आपका कि ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाया? आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें?
6, तो मतलब कि जो कार्बन का पोजीशन था वो 1 से किस पे चला गया, 6 पे चला गया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ये जो मेनली होता है वो कहाँ होता है, मसल्स में होता है। अब आपको लिवर में इसका करवाना है तो लिवर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करना है। तो ये क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को। कहाँ इसका ब्रेकडाउन होगा, लिवर में, ठीक है। तो 2 स्टेप में हो गया, एक मसल में हो गया, मसल में हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन किसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, और ग्लूकोज का जो आपका ब्रेकडाउन होगा वो लिवर में होगा, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, अब उसको फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करो, 6 कार्बन के साथ अटैच करो, बल ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, ठीक है। तो मेनली यही आपका सिंपल सा स्टेप है कि सबसे पहले हम ग्लाइकोजन लेंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाएगा आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अगर आपको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से कन्वर्ट करवाना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो उसके लिए आपको एंजाइम लेना पड़ेगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आप किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में करना है, तो उसके लिए आपको एंजाइम चाहिए होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। तो अब तब क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो मेनली ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है आपका इसी तरीके से, बस यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर लेके बनाया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को शो किया है, ठीक है। तो ये पाथवे तुम लोग इजी पड़ेगा, यही पाथवे याद करना, ठीक है। अब है आपका क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पाथवे। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले जो आपका था उसमें क्या होगा, ब्रेकिंग अल्फा 1,6 बॉन्ड। सबसे पहले क्या हुआ, अल्फा 1,6 जो है बॉन्ड वो ब्रेक हुआ। कहता है कि इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ब्रेक्स ग्लाइकोजन फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड, कहता रिलीज ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट। जब आपका अल्फा 1,4 क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो क्या बना यहाँ पे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। अब कहते हैं कि रिएक्शन से बना ग्लाइकोजन प्लस फॉस्फेट, क्या बना लिया, ग्लूकोजन 1 फॉस्फेट। दूसरे स्टेप में क्या था, दूसरे स्टेप में था कि आपका जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज था वो स्टॉप हो गया जब आपका 4 यूनिट ग्लूकोज का बचा, ठीक है। तो उसमें जो आपका क्या होगा, बिफोर अल्फा 1,6 ब्रांच दिस फॉर्म, देखो अब यहाँ पे क्या है, अल्फा 1,6 जो आपका लिंकेज था, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था आपका, बताओ, अल्फा 1,6 लिंकेज पहले है या अल्फा 1,4 लिंकेज पहले है, 1,4 पहले है। देखो कहता है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज स्टॉप्स व्हेन 4 ग्लूकोज यूनिट आर लेफ्ट बिफोर एन अल्फा 1,6 ब्रांच, ठीक है। ग्लाइकोजन का जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज कब स्टॉप हुआ, जब आपके पास क्या बचा, 4 यूनिट बचा किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि 1,6 जब ब्रेक डाउन हुआ तभी तो 1,4 बना ना, तो इसलिए पहले क्या था वहां पे 1,6 था, 1,6 कन्वर्ट हुआ 1,4 में, ठीक है। उसके बाद है, अगर इतना याद नहीं करना तो नॉर्मली जो पाथवे है उसको याद कर लेना, ठीक है, बस ये समझाने के लिए है एक, ठीक है। और उसके बाद दिस फॉर्म्स लिमिट डेक्स्ट्रिन, उसके बाद क्या हुआ, जब ये आपका कन्वर्ट हुआ तो उसके वजह से आपका क्या बना था, डेक्स्ट्रीन बना था, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद कहता है स्टेप 3 में आपका डेक्स्ट्रीन होता है शॉर्ट चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन और स्टार्च। जो आपका डेक्स्ट्रीन क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, वो कब फॉर्म होता है, जब आप ग्लाइकोजन या स्टार्च को ब्रेक करते हो। तो हमने ब्रेक किया था ना ग्लूकोज को, 1,6 को 1,4 में, 1,4 फिर से ब्रेक डाउन हुआ तो आपका क्या बना, डेक्स्ट्रीन बना, ठीक है। कहता है कि अब रिमूव ब्रांचेस, अब वहां से क्या हुआ, ब्रांचेस आपका रिमूव हो गया। देखो यहाँ पे क्या था आपका, 2 ब्रांच है ना, 2 ब्रांच से अब वो क्या हुआ, डी ब्रांचिंग होगा। डी ब्रांचिंग जब स्टार्ट हुआ तो एंजाइम जो आपका यूज होगा उसके लिए कौन सा होगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम। रिमूव ब्रांच 1 अल्फा 1,6 हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद वहां से क्या होगा, ग्लूकोज का फिर से रिलीज होगा। कहते हैं आफ्टर रिमूविंग ब्रांच ब्रेक डाउन कंटिन्यू, जब आप ब्रांच को रिमूव भी करते हो फिर भी आपका स्टेप जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अब यहाँ से आया कि अल्फा जो आपका G1P जो है, मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, जिसके लिए एंजाइम आपको लगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, कन्वर्ट हुआ फिर से
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, रिएक्शन बना 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब है यहाँ पे फाइनल जो आपका है कि फाइनल यूज ऑफ ग्लूकोज, तो G6P जो है उसको आप लिवर में या फिर मसल में यूज कर सकते हो। कहता है कि G6P ग्लूकोज रिलीज इनटू ब्लड और मसल G6P एंटर्स ग्लाइकोलाइसिस फॉर एनर्जी, ठीक है। तो बोथ दोनों जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि अगर इजीली इसको देखोगे तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में, ब्रांच रिमूव हुआ जिसको आप डी ब्रांचिंग एंजाइम के साथ करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से क्या बनेगा, G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज कह लो या फिर एनर्जी कह लो, ठीक है। तो ये था उसका पाथवे। अब है तुम्हारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है। अब तुमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अगर ग्लाइकोजन का स्टोरेज एबनॉर्मल वे में हो, सही तरीके से ना हो, तो उसके वजह से आपको क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन से रिलेटेड डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज द नेम सजेस्ट अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन और स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, तो उसका उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ये डिजीज हो सकता है। तो अब समझ में आ रहा है कि फास्टिंग वगैरह क्यों ज़रूरी होता है ना। फास्टिंग वगैरह इसलिए ज़रूरत होता है कि आपके जो बॉडी का जो एक्सेस अमाउंट में ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वो क्या हो सके, यूज़ हो सके, ठीक है। तो इसलिए फास्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि दीज डिसऑर्डर्स आर अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन ऑफ एंजाइम, ठीक है। कहता है आपका कि ये जो डिसऑर्डर्स है वो इसलिए होते हैं किसके वजह से, एंजाइम के डिफेक्टिव होने से, ठीक है। फिर कहता है कि दीज आर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। कहता है नॉट ऑल बट फ्यू ऑफ देम आर वेरी सीरियस डिसऑर्डर। इससे रिलेटेड सारे डिसऑर्डर या सारे डिजीज ऐसा नहीं कि मतलब कि डेंजरस है या जानलेवा है, बट हाँ कुछ जो होते हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर फॉलो, ये सारे जो आपके हैं ये सारे ही क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। सबसे पहले आपका है 1 गिरकेज डिजीज, पॉम्पेज डिजीज, कोरिस डिजीज, एंडरसन डिजीज, MC ऑर्डरेज सिंड्रोम और हर्ट्स डिजीज, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, हाँ मतलब कि इसको समझो VGD, मतलब कि आपका 1 गिरकेज डिजीज, ये आपका हो गया PD पॉम्पेज डिजीज, ये हो गया आपका CD कोरिस डिजीज, ये हो गया AD एंडरसन डिजीज, ये हो गया आपका MC मतलब कि MC ऑर्डरेज डिजीज सिंड्रोम, सॉरी यहाँ पे सिंड्रोम लिख देना D के जगह। उसके बाद HD हो गया आपका हर्ट्स डिजीज, ठीक है। तो इन सारे डिजीज के बारे में तुमको एक एक करके पढ़ना है। कहता है 1 गिरकेज डिजीज क्या होता है, तो देखो इट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1, ये जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज में टाइप 1 टाइप का डिजीज है ये, ठीक है। हाँ तो कहता है कि इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी डेफिशिएंसी मतलब कमी होने की वजह से ये डिजीज हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब आपके बॉडी में क्या हो, कम हो, लेवल डाउन हो, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, 1 गिरकेज डिजीज होगा, ठीक है। और कहता है कि ड्यू टू एबनॉर्मल स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और कब होगा एबनॉर्मल स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, कहाँ पे, किडनी या फिर लिवर में, दैट कॉजेज एनलार्ज लिवर, इसके वजह से आपका लिवर क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है ना। तो इसमें मेनली आता है 2 वजह, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की वजह से हो सकता है, दूसरा आपको एबनॉर्मल तरीके से जब ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो जाता है किडनी या फिर लिवर में, तो लिवर का साइज क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा डिजीज आपका है पॉम्पेज डिजीज। पॉम्पेज डिजीज में क्या कहता है कि ये भी आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, पर ये किस में आता है, टाइप 2 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2 का। कहता है कि इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसिड माल्टेज, ये आपके एसिड माल्टेज एंजाइम की कमी से होता है। कहते हैं इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर, अब ये जो है इसके वजह से आपको क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर। तो कुल मिला के ये डिजीज आपके लिए डेंजर हुआ ना। फिर कहता है आपका कोरिस डिजीज। कोरिस डिजीज आएगा टाइप 3 में, मतलब कि जो आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है उसमें टाइप 3 में आपका आएगा कौन सा, कोरिस डिजीज। कहता है कि इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है।
अब यहाँ पे अब पता चला कि डी ब्रांचिंग एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है ना, कि अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा ब्रेकडाउन में, तो आपको क्या हो सकता है, कोरिस डिजीज हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम के कमी के वजह से होता है, ठीक है। फिर कहता है कि इट लेड्स टू एबनॉर्मलिटीज इन द फंक्शन ऑफ लिवर एंड मसल। अब इसके वजह से क्या होगा, आपका लिवर और मसल फंक्शन करना बंद कर देगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एंडरसन्स डिजीज। एंडरसन डिजीज आपका किस में आएगा, टाइप 4 में। टाइप 4 में देखो मेनली जितने डिजीज है सारे के टाइप बढ़ाते जाना, ठीक है, और एक लाइन भी बढ़ जाएगा, टाइप 1 ये, टाइप 2 ये, टाइप 3 ये, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि इट इज अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 4, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। अब देखो वहां पे किसका कमी था, इसमें कोरिस में किसका था, डी ब्रांचिंग एंजाइम का, ठीक है। मतलब कि जो ब्रांच में होते हैं उसको वो क्या करता है, ब्रांच से हटाता है, डी ब्रांच करता है, मतलब ब्रांच को रिमूव करता है। तो ऐसे एंजाइम की जब कमी होगी तो आपको क्या होगा, कोरिस का डिजीज, ठीक है। और वहीं अगर ब्रांचिंग एंजाइम मतलब ब्रांच बनाने का एंजाइम जो होता है जिसके वजह से ब्रांचेस बनते हैं, तो अगर उस एंजाइम की कमी हो तो आपको क्या हो सकता है, एंडरसन डिजीज, ठीक है। कहता है कि इन दिस डिजीज एन एब्नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कॉल्ड एमाइलोपेक्टिन इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि एक आपको इसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। कहता है कि वो प्रोड्यूस होता है और एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पे जमा हो जाता है, कहाँ पे आपके बॉडी टिश्यू, मेनली किसमें, हार्ट एंड लिवर में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है आपका एमसी ऑर्डलेज डिजीज, ठीक है, एमसी ऑर्डलेज डिजीज। उसमें क्या होगा, ये टाइप 5 का है। ये होता है आपको मेनली किसके वजह से, मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम के कमी से, ठीक है। इन दिस लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इज डिक्रीज। इसमें क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कहाँ पे, मसल्स में। दैट कॉज मसल पेन आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई इंसान जब एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, बहुत लोगों को मतलब एक्सरसाइज करने के बाद मसल पेन होता है, ठीक है। तो मसल पेन जो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी में जो लैक्टिक एसिड की क्या है, कमी है, ठीक है। और वो लैक्टिक एसिड की कमी किसके वजह से होती है, मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम के वजह से, ठीक है। तो इसके वजह से आपको मसल पेन होता है जब आप बहुत हैवी अमाउंट में एक्सरसाइज करते हो तो, ठीक है। अब है हर्श डिजीज। हर्श डिजीज जो है वो कहता है कि इट इज ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 6 डिजीज, ठीक है। ये किस में होता है, लिवर फॉस्फोराइज एंजाइम। मतलब क्या, देखो मसल वाले में मसल को कॉज कर रहा था, लिवर वाले में किसको कॉज करेगा, लिवर को, है ना। तो मेनली याद रखो एम से मसल, इस तरीके से भी याद रख सकता है, ठीक है। तो एमसी ऑर्डलेज डिजीज जो है वो मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम के कमी की वजह से होता है, और हर्श डिजीज जो होता है वो लिवर फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। कहता है इट कॉज डिस्टर्बेंस इन फंक्शन ऑफ लिवर सेल्स। ये क्या करता है, लिवर सेल्स के फंक्शन में डिस्टर्बेंस लाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हर्श डिजीज, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपका आ रहा है ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। इसमें भी आपका पाथवे होगा बहुत सारा, और क्या कहते हैं, उसके बाद इसके यूजेस होंगे, इससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होंगे, इनमें भी आपके डिजीजेज और भी आएंगे, डायबिटीज वगैरह, ठीक है। तो ये यहीं तक खत्म, चलो।